इसके लिए आपने हाइट बनानी है लाइक इस पॉइंट से 5 डॉट्स की, जिस तरह हमने जीम के लिए बनाई थी यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट से। और ये जो स्ट्रोक बनेगा ना, ये टोटल 90 के एंगल पर ही बनता है। यहाँ से 90 के एंगल से आपने शुरू किया और ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 64 है और हम करेंगे न्यू लेटर, द लेटर मीम। तो मीम की सबसे पहले हम इंडिविजुअल शेप जो है उसको देखते हैं। और इंडिविजुअल में हमारे पास मीम के लिए बेसिकली 3 शेप्स होती हैं। तो चलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पर 1.5 डॉट फर्स्टली वर्थ के लिए, ठीक है, एंड देन 2.5 डॉट्स फॉर द लेंथ, ओके। ये हमारे पास एक बॉक्स जो है वो रेडी हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने 75 के एंगल पर कलम को रखना है, ठीक है। इस तरह से शार्प एंगल इस पॉइंट से आप शुरू करेंगे एंड देन ये कर्व आएगी नीचे की तरफ, लाइक बिल्कुल इस पॉइंट पर नहीं बल्कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ डॉट तक जो है ना इसको लेकर आएंगे। फिर इसी तरह आपने इसी पॉइंट से शुरू करके कर्व ऊपर की तरफ लेकर जानी है, ठीक है, या आप उसे ऊपर से भी नीचे की तरफ ला सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से भी। तो चलें यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। ओके, मेरा कलम रह गया था, चलें यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड फॉर्म जो है वो बन गई है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर आपने बनाने हैं 1.5 डॉट, ठीक है, इस पॉइंट पर 1.5। और इसके बाद करना ये है कि इस पॉइंट का आप थोड़ा सा लाइक मज़ीद लंबा कर लें। अब जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से हमने शुरू करना है, लाइक 75 के एंगल से लेकर कर्व लेकर आएंगे यहाँ पे एक, कि हमने इसी पॉइंट पे कर्व को, कलम को वैसे ही रखा, ठीक है, एंड देन फिर 90 के एंगल पर लेकर आए, ठीक है। ये चीज़, तो ये जो कर्व है बेसिकली ये एक यहाँ पे बिल्कुल गोलाई में नहीं है बल्कि यहाँ पर एक हल्का सा कॉर्नर पॉइंट है, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने बेसिकली 1.5 डॉट मज़ीद बनाना है ये। और यहाँ पे अब 90 के एंगल से आपने यहाँ से ये देखिए 90 से कलम को शुरू किया, अच्छा यहाँ तक, तो ये ऑलमोस्ट 90 तक रहा। फिर यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा आपने लाइक एंगल चेंज करते जाना है और ये कर्व बनाएंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे एंगल 90 का था, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ये एंगल चेंज होता गया और लास्ट में एंगल ये बन गया हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये हमारे पास मीम की फ़र्स्ट शेप है इंडिविजुअल में। और इसके बाद हम इसके स्ट्रोक्स जो हैं उनको देख लेते हैं कि एक तो हम जो है वो 75 के कलम पर ये स्ट्रोक बनाएंगे, ठीक है, इस एंगल से आपको ये एंगल पता चलेगा और यहाँ से भी दूसरा जो स्ट्रोक है वो भी इसी एंगल पे होता है और इस शेप में, ठीक है। बाज़ औक़ात यहाँ से शुरू करके पहले ये वाला स्ट्रोक बनाया जाता है, फिर ये एंड देन फिर ये कर्व, लाइक फर्स्ट स्ट्रोक इसको कंसिडर किया जाता है, बाज़ औक़ात इसको। तो जिस तरह आपको ज़्यादा इजी लगे आप कर सकते हैं। एंड देन लाइक इस पॉइंट से जो हम शुरू करते हैं, ये देखें इस पॉइंट से हमने शुरू किया, ये कर्व नीचे की तरफ आई और फिर ये आते आते 90 का एंगल, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये 90 का एंगल है और ये 75, कि यहाँ से शुरू होकर ख़त्म 90 पे होती है। फिर जो नेक्स्ट वन है स्ट्रोक, उसमें 90 के एंगल पर आपने शुरू करना है, ये कर्व लेकर आए, ठीक है, ये देखिए 90 का एंगल। फिर यहाँ से कलम हल्की हल्की रोटेट होना शुरू हो गई और इस तरह फिर इस एंगल पे ऑलमोस्ट
45 पे जो है वो चली जाएगी फिर, ठीक है। ये 90 का था, तो कलम में रोटेशन हुई है इस पॉइंट पे। तो ये हमारे पास 4 जो है वो स्ट्रोक्स हैं मीम के लिए। देखिए फर्स्ट वन, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आप इन चारों को मिलाएं तो हमारे पास मीम जो है वो बन जाता है। तो ये मीम की फर्स्ट शेप है। जो सेकंड वन है ना, वो भी सेम ऐसे ही है, लाइक ये दोनों स्ट्रोक्स और ये सेम है। ये वाला जो है ये चेंज हो जाता है, और ये ऐसे चेंज होता है जिस तरह हमारे पास जीम था ना। तो जीम के लिए एक हमारे पास ये कर्व थी ये वाली, और एक था लाइक ये। तो ये हमने बना ली। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो चले हम दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट वन भी हो जाएगी साथ साथ, ठीक है। जो अभी हमने किया है कि 1.5 डॉट, 2.5 डॉट फॉर द हाइट, यहाँ से हमने शुरू किया, ये स्ट्रोक नीचे तक लेकर आए, फिर यहाँ से ये ऊपर, ये देखिए यहाँ तक, फिर यहाँ से लाइक इसी एंगल से आपने शुरू करना और ये 90 तक लेकर आए। अगर आप यहाँ भी हम डॉट बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मज़ीद इसके साथ कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट थोड़ा सा हमारा स्मूथ हो जाए। अच्छा, यहाँ पे 1 डॉट एंड हाफ। अच्छा जी, अब ये हमारे पास 90 का एंगल है। अब ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको आप नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस कॉर्नर पे नहीं है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप इसको कॉर्नर पे ले जाएंगे ना तो दैन शेप चेंज हो जाएगी फिर उसकी। तो चलें अब हम लास्ट वन जो है उसको देखते हैं। इसके लिए आपने हाइट बनानी है लाइक इस पॉइंट से 5 डॉट्स की, जिस तरह हमने जीम के लिए बनाई थी यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट से। और ये जो स्ट्रोक बनेगा ना ये टोटल 90 के एंगल पर ही बनता है। यहाँ से 90 के एंगल से आपने शुरू किया और ये, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा ही नीचे आ गया। कि यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये 90 के एंगल पर है। तो ये हमारे पास जो है मीम के लिए सेकंड शेप है इंडिविजुअल में, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन में क्या है कि ये वाली शेप सेम है, ये गुलाई, और इस पे आपने खास तवज्जो देनी है। लाइक ये इस तरह बनेगी, है इजी, लेकिन इसमें जो नोट्स आ जाते हैं वो भी हैं कि अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी चेंज कर देते हैं जगह से तो वो लाइक शेप जो है वो चेंज हो सकती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो क्लोज्ड फॉर्म है इसको सही से बनाएं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम तीसरी दफ़ा भी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ये शेप जो है ये सेम है, नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास चेंज आएगा। चलें तो बनाते हैं हम 1.5 डॉट जैसे कि हमने पहले बनाए थे, फिर 2.5 डॉट्स, अच्छा यहाँ से हमने 75 के एंगल पे शुरू किया, फिर ये नीचे लेकर आए, फिर यहाँ से ऊपर ये, ठीक है, इस पॉइंट तक। और इसके बाद अब हमने जो नेक्स्ट कर्व है वो बनानी है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे नीचे 1.5 डॉट बनाएंगे, ये नेक्स्ट स्ट्रोक की हाइट के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। अब बेसिकली हमें आपने करना क्या है कि ये जो लाइन है ना इसी लाइन को मज़ीद लंबा करें यहाँ तक, क्योंकि हमने जो कर्व बनानी है वो यहाँ तक रहेगी। और यहाँ पे लाइक हमने 5 डॉट्स जो हैं वो बनाने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। लाइक अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइक वो लाइन अच्छा यहाँ तक आएगी। तो हम पहले जो डॉट्स हैं वो नीचे बना लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि कर्व की वर्थ जो है वो कहाँ तक रहेगी। तो ये 5 डॉट्स हैं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कर्व की तरफ कि वो बनेगी कैसे। उसके लिए आप क्या करें कि ऑलमोस्ट यहाँ तक ये जो 4.5 डॉट्स हैं ये एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक डॉट बनाना है मिडल में। कर्व यहाँ से थोड़ी बारीक आती है, फिर ऐसे थोड़ी डीपनेस, फिर एंड देन उठ जाती है फिर यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से इस पॉइंट से आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे से शुरू किया,
ये थोड़ी बारीक आई देखें, ये इस पॉइंट से, फिर अब ये डीप डीप हो गई यहाँ तक, और फिर यहाँ से लाइक ऊपर की तरफ उठेगी ये इस तरह से। इसको हम थोड़ा सा इस पॉइंट से मज़ीद थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। और ऊपर से आपने ये देखा कि ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है, कि इसको आपने ऐसे ही रखना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें ताकि ये अलहदा से नज़र आए। तो ये हमारे पास थर्ड शेप है इंडिविजुअल में मीम के लिए, थर्ड वन। अच्छा, और अब आपने करना क्या है कि इस स्ट्रोक की करनी है प्रैक्टिस, जो कि अभी हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपने इसी एंगल पे 75 पे कलम को रखा, ये देखें थोड़ा नीचे लेकर आए तो स्ट्रोक खुद ही बारीक हो जाता है, फिर थोड़ा मज़ीद नीचे। अब यहाँ से जैसे ही आपने कर्व बनानी है ना, ये देखें तो स्ट्रोक मोटा हो जाएगा खुद बहुत यहाँ तक। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ करेंगे तो आपने कलम को थोड़ा सा उठाना है, ठीक है, लाइक इस टिप के साथ सिर्फ ये टिप बनानी है तो अच्छे से बन जाएगी, आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इस पर। तो ये 3 जो है वो हमारे पास स्ट्रोक है। शुरू आपने इसी एंगल पे करना है 75 पे, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो आप बनाते हैं स्ट्रोक, अगर आप ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए ये हमने एंगल रखा और ये, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें ये देखें कि ये थोड़ी सी हाइट कम लग रही है, 2 डॉट्स की ऑलमोस्ट लग रही है, लेकिन हमें 2.5 डॉट्स की चाहिए। अब होता क्या है कि इसमें लाइक जो अगर आप एक इस तरह से बनाते हैं कि ये बिल्कुल 90 के एंगल पर आ जाती है, फिर इसी पॉइंट पर आप ये कर्व ऊपर की तरफ बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये लग रही है कि सेम शेप है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाएं तो ये बिल्कुल डॉटेड लाइन के किनारे पर बन रहा है ये वाला पॉइंट, लेकिन हमें ये वाला पॉइंट जो है ये डॉटेड लाइन के किनारे पे नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा इस पॉइंट पे है, और मज़ीद जो ये वाली हमारे पास शेप है इसमें भी ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट 1 डॉट के डिस्टेंस पर, कि अगर आप यहाँ पे 1 डॉट बनाते हैं तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेसन है। अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और स्पेशली इस जो गोलाई वाली शेप है ना ये इसकी, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट बहुत सी जगहों पे यूज़ होगी, ऑलमोस्ट सारी ही जगहों पर ये शेप आएगी। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी ये वाली जो कर्व्स हैं ना, जब भी हमने इंडिविजुअल में किया है ये एंडिंग शेप में यूज़ होंगी। सो अगर आपकी यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो एंडिंग में भी आपको काफ़ी ये फिर मदद देंगी, ठीक है। चलें इसकी प्रैक्टिस करें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।